हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि देश के अलग अलग कोने में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा होगा, तो मैं हूँ फ़िलहाल गुजरात में और यहाँ पर जो रस होता है ना नवरात्रि की, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी, छोटी मोटी झलक। तो स्टार्ट करते हैं मेरी घर से। तो सबसे पहले मैंने डाले अपने पौधों में पानी, और क्योंकि आज है नवरात्रि का 8वां डे, तो हमारे घर पे हमारी जो कुल देवता होते हैं ना, उनके लिए भोग लगाया जाता है एक विशेष क्वांटिटी में। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं, ये एकदम कोरी चावल बनेंगे, इसमें नमक नहीं डाला जाएगा। फिर उन्होंने यहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए थोड़ा सा गेहूं का जो दरदरा मोटा आटा होता है ना, वो स्पेशल पिसाया जाता है, वो उन्होंने तैयार कर लिया था और उससे बनाएंगे वो लापसी। इसमें मीठा नहीं पड़ता है, जब भोग लगाया जाता है तब अलग से इसमें गुड़ और घी डाला जाता है, इसे कोरा ही बनाया जाता है। तो मम्मी सुबह से लगे हुए थे, मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत मदद कर दी, क्योंकि इसे कोई एक ही जना बनाता है। तो हम दोनों ने फटाफट सुबह नहा लिया था और फिर मम्मी ने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। अब यहाँ पर जो हमारे फादर इन लॉ हैं वही हमेशा पूजा करते हैं, बट पापा जी बाहर गए हैं काम से, इसलिए आज की पूजा मम्मी जी करेंगी। तो बहुत ही अच्छा माहौल है घर पर पूजा पाठ वाला। और आज हमारे रिलेटिव भी आने वाले हैं, यानी कि मेरे फादर इन लॉ की जो पूरी फैमिली है वो भी घर पर आने वाली है भोजन के लिए। तो बहुत ही अच्छा माहौल है घर का और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद मम्मी ने फटाफट यहाँ पर धूपनी तैयार कर दी। तो क्योंकि बहुत बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं घर पर, तो इसलिए मम्मी ने यहाँ पर धूपनी में ही थोड़ा सा जितना भी होता है सामग्री हवन करने का, वो सब जुटा लिया था। उसके बाद अब मम्मी यहाँ पर प्रसाद तैयार कर रहे हैं, जो कि कोरे चावल, घी और गुड़ और जो सिंपल खिचड़ी होती है, तो ये सभी मिक्स करके भोग लगाया जाता है। और फिर उसके बाद हमारे जो कुल देवता हैं उनके लिए जो प्रसादी है वो अलग से बनेगी, तो इसलिए मम्मी ने दोनों अलग अलग रखा है। प्रसादी चढ़ाने के बाद इसे अग्नि में भी डालना होता है, तभी जो हमारे देवी देवता हैं वो इसे ग्रहण कर पाते हैं, हमारे पूर्वजों का ऐसा कहना है। फिर उसके बाद मम्मी ने हमारे कुल देवता के लिए प्रसाद बनाया और फिर इसे भी चढ़ाने के बाद हम इसे अग्नि को दान कर देंगे, ताकि ये हमारे देवताओं तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर इसे भी अग्नि में डाला, जो कि घर के सभी सदस्य डालेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके। फिर मम्मी ने यहाँ पर नारियल फोड़ा, तो उनका जो नारियल फोड़ने का तरीका था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बीचों बीच एकदम। और बाकी के सभी नारियल भी उन्होंने इसी प्रकार फोड़े थे। तो वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ का कल्चर और मेरी ससुराल का कल्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ पे तो नवरात्रि में जो 9 कन्याएं होती हैं उन्हें भोजन कराया जाता है 9वें दिन में, और पूरे 9 दिन तक फास्ट रखा जाता है, एक टाइम ही खाना खाया जाता है और उसके लिए भी स्पेशल खाना होता है। बट सच बताऊँ तो मुझे ना यहाँ के नवरात्रि में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनके लिए खेलने के लिए अलग से ग्राउंड्स होते हैं, पास होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से मंडप लगा होता है। 9 माताओं का रूप होती हैं वे, और पूरे हमें दर्शन करवाती हैं 9 दिन 9 माताओं का। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का कल्चर। फिर उसके बाद मम्मी ने पूजा ख़त्म की और मैंने बनाई दाल, क्योंकि हमारे फैमिली वाले आने वाले थे, सबको भोजन कराया, बातें की, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद शाम को ना मैं तैयार हो गई और फिर हम गए छोटे बच्चों का जो गरबा होता है वो देखने के लिए, क्योंकि ना इस बार बड़ा ग्राउंड में जाने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी साथ अंतरा थी और वो बहुत तूफानी हो गई है। तो मैंने सोचा इस बार स्किप करते हैं, अगले साल में जाऊंगी ग्राउंड में। तो फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, तो मैंने देखा बहुत ही प्यारा सेटअप लगा हुआ था, जो हमारी माता जी के अलग अलग रूप होते हैं 9, वो यहाँ पर दर्शाया गया था इन फोटो के माध्यम से। एंड फिर हम वहाँ से पैदल ही आगे गए ताकि हम सारा डेकोरेशन देख पाएँ। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर डेकोरेशन लगा हुआ था और हमने इसे अच्छे से इंजॉय किया।
सामने हमें एक खिलौने की दुकान दिखी और फिर अंतरा वहाँ पर चिपक गई। उसने कहा मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। फिर हमने उसके लिए यहाँ पर खिलौने लिए और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े। जब हम यहाँ से आगे बढ़े और मैंने देखा वहाँ का जो नज़ारा था, सच में मतलब ऐसा लग रहा था कहीं और ही आ गए होंगे। इतना प्यारा सेटअप था, इतनी अच्छी लाइटिंग थी कि मतलब बहुत ही मज़ा आ गया, असली मज़ा आ रहा था नवरात्रों का। फिर उसके बाद मैंने सब शूट किया। वहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स भी थे और अंतरा ने वो भी देख लिए। फिर हमने उसे राइडिंग भी करवा दी थोड़ा देर के लिए, वरना वो आगे जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर ना हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूख भी लगी हुई थी, तो फिर हमने वहाँ पे खाए। गुजरात में मिलते हैं बहुत ही फेमस घूघरे, तो ये एक बहुत ही फेमस दुकान है। यहाँ की जो चीज़ें होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं, तो हमने वो खाया और ये बिल्कुल समोसे जैसा होता है, बस इसका थोड़ा डिजाइन और नाम अलग होता है। फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े तो हमने वहाँ पे और एक सेटअप दिखा जो बहुत ही प्यारा था, जहाँ पे कोलकाता एंड गुजरात का जो त्यौहार है वो एक मुझे एकता देखने के लिए मिली वहाँ पर। फिर उसके बाद आगे गई तो वहाँ पे एक और राइड थी बच्चों की, ये मिक्की माउस वाली जो हम बचपन में बहुत देखा करते थे। फिर उसके बाद उसमें अंतरा ने थोड़ा देर खेलने की जिद की, तो लेट हो गया था लेकिन हमने उसे जाने दिया क्योंकि हम कभी कभार ही बाहर आते हैं। उसने अच्छे से एंजॉय किया। फिर हमने रिक्शा की और हम घर की तरफ बढ़े। तो गाइस यहीं पे वीडियो ख़त्म नहीं होने वाली है, अगले दिन का भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फिर मम्मी ने मेरे लिए उस दिन ना थोड़ी सी जलेबी ली थी, घर में सबको सर्दी थी इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं ली, उन्हें पता है मुझे पसंद है तो उन्होंने ले ली। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे यहाँ पर पवन पुत्र गरबी है, ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे होता है। कभी आप गुजरात आओ तो यहाँ पर ज़रूर जाएं देखने के लिए, यहाँ पर माताओं का असली रूप दिखाई देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो?